हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए लगातार मैं नए नए वीडियोस लेकर आता हूं जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए कैरियर ऑप्शंस या बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जैसे कि आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट, केमिकल साइंस और गेट केमिस्ट्री, इन सभी के बारे में मैं लगातार वीडियोज़ बनाता हूँ। आप सभी का प्यार और सपोर्ट भी लगातार मिलता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लगातार वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप भी एक न्यू व्यूअर हैं जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करें अगर आज के वीडियो के टॉपिक की, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, वहां पर ये जॉब वैकेंसी निकली है। तो अब बात करें अगर इस जॉब वैकेंसी की, तो देखिए यूपीएससी की वेबसाइट पर जब आप जाओगे आपको एक एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेगा 22/2022। ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट का नंबर है। जिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2022। अब देखिए बात करते हैं उस जॉब के बारे में। तो देखिए जॉब जो है उसके बारे में बात करूं उससे पहले आपको उसका अगर वैकेंसी नंबर बताऊं तो देखिए 221112205626 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल, ये इस जॉब वैकेंसी का नाम है। अब आपको मैं ब्रीफली जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर से आप सभी व्यूअर्स को एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस जॉब नोटिफिकेशन में देखेंगे एक पीडीएफ है। उस पीडीएफ में सारे ही क्राइटेरिया मेंशन है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। लेकिन मैं देखता हूं कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स उस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही नहीं है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए ये कैरियर आपका है, जॉब आपको चाहिए, तो आपको एटलीस्ट इतना एफर्ट तो करना होगा कि उस नोटिफिकेशन को पूरे से पढ़िए। देखिए हार्डली 10 to 20 मिनट्स आपको लगेंगे अगर आप बहुत ही अच्छे से उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा कि जॉब नोटिफिकेशन में क्या है, आपको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिएगी, लेकिन डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। इतना तो बनता है। देखिए आप एक जॉब एस्पिरेंट हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाना चाहते हैं, तो इतना तो बनता है कि आप उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। अब अगर हम बात करें इस जॉब के बारे में, तो देखिए इसका वैकेंसी नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पोस्ट का नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल, और ये जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। अब अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वैकेंसी तो बहुत कम है। तो देखिए यूपीएससी की कई सारी ऐसी वैकेंसीज आती है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम होती है, लेकिन वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। और अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है एटलीस्ट उनका पता आपको होना चाहिए कि किस किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है। अब अगर हम ब्रीफली इस जॉब नोटिफिकेशन की जो कुछ और डिटेल्स हैं उनके बारे में अगर हम देखें, तो देखिए जो पे स्केल होगा वो आपका 7th जो पे स्केल है जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है, वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एज जो है वो है यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट। अब इसके अलावा यहाँ पर जो 30 ईयर्स है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। रिलैक्सेशन यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रहेगा, जो कि आप इस जॉब नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, देखिए इस जॉब नोटिफिकेशन में आप देखेंगे 2 सेक्शन है, एक है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, एक है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप इस जॉब नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो आपको एडेड एडवांटेज होगा। अब अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। उन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास है
तो आप एलिजिबल हो। तो जो दो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट से रिलेटेड है, मैं उन पर फोकस नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने एमएससी इन केमिस्ट्री किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप यहां पर एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस से रिलेटेड एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए यहां पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, जबकि आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंजीनियरिंग जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें एक्सपीरियंस का सेक्शन भी ऐड किया हुआ है, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जॉब का जो टाइप है वो कैसा होगा, तो इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ एरोनॉटिकल स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स, जिसमें कि फ्यूल्स हैं फॉर एविएशन यूज, ऑयल, गैसेस, लुब्रिकेंट एंड अदर कंज्यूमेबल्स इंक्लूडिंग आर्मानेंट एक्सप्लोजिव स्टोर्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो ये जो है वो आपको जॉब ड्यूटी रहेगी। प्रोबेशन इसमें 2 साल का रहेगा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। अदर ड्यूटीज जो है उसमें यहां पर है कि सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप बी की पोस्ट है, पोस्ट जो है वो परमानेंट है। सबसे बड़ी बात यह है 2 साल का प्रोबेशन है और उसके बाद ये जॉब जो है वो आपकी परमानेंट हो जाएगी। एनी अदर कंडीशन, तो देखिए DGAQA सर्विसेज हैज ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी क्लॉज, दस कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड इन दोज स्टेशंस वेयर वैकेंसी एग्जिस्टेड थ्रू आउट इंडिया। तो देखिए इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। तो ये जो है वो मैंने आपको जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। टोटल 3 पोस्ट है इसमें और मैंने आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक PDF जिसका मैंने आपको बताया था, लिंक भी है यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ, वहाँ पर सारी ही डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ब्रीफली मैं आपको जो है वो कुछ डिटेल्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे के पूरे उस PDF में जितनी भी बातें लिखी हुई है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। देखिए अगर हम उस PDF को देखें तो वहां पर एज लिमिट से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो मैंने आपको बता दिया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री। देखिए मिनिमम एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो केवल एक आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहां पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो लिखी हुई है कि ऑल एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट एंड अदर कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। They are advised to satisfy themselves before applying that they possesses at least the essential qualification let down for various posts। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बीइंग लार्ज, कमीशन will adopt shortlisting criteria to restrict the number of candidates to be called for interview to a reasonable number by any or one of the following method। देखिए क्या होता है कि ये तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर 3 वैकेंसी है और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होंगे जो अप्लाई करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जो स्क्रीनिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो इनमें से किसी भी एक तरीके के द्वारा की जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। पहला जो तरीका होगा वो होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एनी वन और ऑल ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इफ मोर देन वन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब। देखिए कई ऐसी जॉब नोटिफिकेशंस भी हैं इसमें जिसमें कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखी है। अगर वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है तो जिस कैंडिडेट के पास वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगा उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरा यहां पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उससे किसी कैंडिडेट के पास अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड जो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। अब जो जॉब नोटिफिकेशन में अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात की है तो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो फिफ्थ पॉइंट है कि बाय इन्वोकिंग एक्सपीरियंस इवन इन केसेस वेयर देयर इज नो एक्सपीरियंस मेंशन ईदर एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अब देखिए जिस पोस्ट में, जैसे कि हम जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं सीनियर जो साइंटिफिक असिस्टेंट है केमिकल, जिसमें कि एमएससी केमिस्ट्री के साथ कोई भी एक्सपीरियंस का जो सेक्शन है वो नहीं लिखा है, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास एमएससी केमिस्ट्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होगा डिजायर्ड जो रिलेवेंट फील्ड है उसमें, तो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी।
जब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे तो इनमें से किसी भी एक तरीके के द्वारा या एक से ज़्यादा जो तरीके हैं उनके द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 25 रुपीज़ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बहुत ही एक नॉमिनल फीस है यहाँ पर। और इसके अलावा जो SC ST PWBD या वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे अप्लाई करते वक्त, वो सारी बातें जो है वो मैं अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो आपको समझ में नहीं आएगी, और अगर कोई ऐसा पॉइंट होता भी है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, इस टाइप की जो वैकेंसीज आती है उसमें जनरली डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है ऐसे कैंडिडेट को जो कि जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। बट कुछ ऐसे केस भी होते हैं जब बहुत ज़्यादा अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होती है तो वहाँ पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उसके बाद कैंडिडेट को फर्दर आगे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ये सारी बातें आपको पता लग जाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन में जो PDF दिया हुआ है उसको आप पढ़ोगे। मेरा जो मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि आपको अवेयर कर दूं इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि इस टाइप की वैकेंसीज के लिए लगातार वेट करते हैं, और कई सारे ऐसे मैंने कैंडिडेट देखे हैं जिनका सिलेक्शन भी इस टाइप की वैकेंसीज में होता है। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 15 दिसंबर 2022 है। तो अगर आपको लगता है कि इस वैकेंसी के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए, मेरे पास सारी क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।